वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MG व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मैं तमाम दोस्तों से काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के दिए गए बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक पहुँच सकें। दोस्तों आज हम कोई बात करेंगे कुछ वीज़ा रिलेटेड। जैसे ही कोई यूएई के वीज़ा के लिए अप्लाई करता है ना, तो गवर्नमेंट का सिस्टम में दो डिपार्टमेंट की तरफ से उनका एक फ़ाइल नंबर बोला जाता है और एक यूआईडी नंबर बोला जाता है। ये जनरेट हो जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि यूएई में मौजूद हैं और उनको ये फ़ाइल नंबर और यूआईडी नंबर हैं क्या और इनका क्या बेनिफिट हो सकते हैं इसका इनको पता नहीं है। जैसे कि अगर आपको आपकी फ़ाइन के बारे में जानना है तो वहाँ आपका फ़ाइल नंबर की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और यूआईडी नंबर अगर आपका कहीं वीज़ा प्रोसेस में कुछ डिले वगैरह हो रहे हैं तो यूआईडी नंबर आपको उसमें बहुत सा हेल्पफुल रह सकता है। तो ये फाइल नंबर जो होता है ना, फाइल नंबर जब कोई आपका वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, जैसे ही आपका जो है ना आपको एक वीज़ा मिलता है तो जैसे हम ई वीज़ा भी कहते हैं, एंट्री परमिट भी कहते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है ना वो फाइल नंबर और यूआईडी नंबर मेंशन होते हैं। अगर इन केस आप लोगों के पास जो है ना वो पेपर भी मौजूद नहीं है या आप लोगों के पास उसकी एक्सेस नहीं है तो इसको जानने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के ऊपर भी जो है ना वो जो वीज़ा पेस्ट होता है ना, उस वीज़ा के ऊपर भी आपको फाइल नंबर या यूआईडी नंबर मिल सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट आपके पास नहीं है, आपकी कंपनी के पास है और तो फिर भी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपका पासपोर्ट नंबर, उसकी जो है ना एक्सपायरी डेट और ये चीज़ें तो आप लोगों के पास होंगी ही होंगी। तो हम उसको पासपोर्ट की मदद से भी उसको जो है ना चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि फाइल नंबर और जो है ना यूआईडी नंबर है क्या। फाइल नंबर एक ऐसा जो है ना वो आपको गवर्नमेंट के सिस्टम में एक फाइल रिकॉर्ड के तौर पे फाइल नंबर जनरेट हो जाता है जिसमें बहुत सी हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि और वो 3 या 4 पार्ट पर मुश्तमिल होता है। और जो 3 पार्ट पर मुश्तमिल होता है उसमें जो पहला पार्ट है वो आपका जो है ना वो ये शो करता है कि आपका जो है ना वीज़ा किस एमिरेट से इशू हुआ है। जैसे कि अगर 101 हुआ तो वो अबू धाबी से होगा, 201 हुआ तो वो दुबई से होगा, 301 हुआ तो वो शारजा से होगा, 401 हुआ तो वो अजमान से होगा। इसके बाद दूसरा पार्ट है वो है जनाब, वो उसमें आपका ना ये होता है कि आपका वीज़ा किस साल में या किस ईयर में जो है ना इशू हुआ, तो वो आपका साल होता है। और ये जो साल है ना, अगर आपका वीज़ा रिन्यूअल है और सेम एम्प्लॉयर के पास आपका जो है ना ओनर है, जो अब सेम एम्प्लॉयर के पास का, तो आपका ये साल चेंज नहीं होता, लेकिन आपका जो है ना वो दूसरे नंबर चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये आपका जो ना रिन्यूअल का ये एक ही सूरत में चेंज हो सकता है, जब आप एम्प्लॉयर चेंज कर रहे हैं, आपका वीज़ा जो है ना वो कैंसिल हो और आपका दोबारा वीज़ा लगे, तो उस सूरत में ये जो ना इशू का जो साल है ना ये चेंज हो सकता है। इसके बाद तीसरा पार्ट आ जाता है जो है ना वो आपका, उसको तीसरे पार्ट को रेजिडेंस नंबर भी बोला जाता है और वीज़ा नंबर भी बोला जाता है। अगर कभी आपको कहीं जगह पे वीज़ा नंबर की जरूरत पड़ जाए तो तीसरा जो नंबर है ना उसको रेजिडेंस नंबर या वीज़ा नंबर कहा जाता है। तो इसमें और ये मोस्टली 7 डिजिट्स पे जो है ना वो मुश्तमिल होता है। तो दोस्तों इन 7 डिजिट्स में से में जो है ना, मतलब जैसे कि अबू धाबी और शारजा में जो फर्स्ट लेटर होता है ना, उसके आगे वो फॉरवर्ड स्लैश हो जाता है और वो इस तरह से वो 4 पार्ट पर 4 पार्ट का जो है ना वो ये बन जाता है। तो इस तरह ये 3 पार्ट और 4 पार्ट जो है, और इसमें जो पहला नंबर होता है ना, जो आपका रेजिडेंस नंबर और वीज़ा नंबर का जो पहला नंबर होता है, ये इससे आपको ये भी पता चल जा सकता है कि आपका वीज़ा किस कैटेगरी का आया, कि एम्प्लॉयमेंट है या कुछ फैमिली या विजिट वीज़ा है। जैसे कि अगर 2 है तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, अगर 3 है तो आपका जो है ना वो विजिट वगैरह एक्स्ट्रा है। तो ये एक फाइल नंबर, इसमें बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन है, इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल सकता है। तो इसके बाद आ जाते हैं जैसे कि यूआईडी नंबर है। यूआईडी नंबर दोस्तों, जैसे ही कोई भी आदमी यूएई का वीज़ा के लिए अप्लाई करता है ना, किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करता है ना, तो गवर्नमेंट का सिस्टम में फेडरल अथॉरिटी फॉर सिटीजनशिप जो है ना, उसमें आपका एक जो है ना आईडी जनरेट हो जाती है। ये 9 डिजिट्स पर मुश्तमिल होती है, इसे यूनिफाइड नंबर भी बोला जाता है। तो वो जनरेट हो जाती है और ये बाद में जब आपका 2 साल का वीज़ा वगैरह लग जाता है तो ये आपकी एमिरेट्स आईडी का जो है ना वो एप्लीकेशन के लिए ये यूआईडी नंबर यूज़ होती है। और दोस्तों ये यूआईडी नंबर आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। आप वीज़ा कैंसिल करके चला जाए, आप 10 साल बाद आ जाएं, आप किसी भी दूसरा वीज़ा पे चेंज करें, यूआईडी नंबर आपका हमेशा सेम ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और ये यूआईडी नंबर एमिरेट्स आईडी से लिंक है और आपका एमिरेट्स आईडी नंबर भी ये कभी चेंज नहीं होगा, वो भी हमेशा आपका सेम ही रहेगा।
फाइल नंबर चेंज हो सकता है लेकिन यूआईडी नंबर कभी चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास आप फाइल नंबर और यूआईडी नंबर जानना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो आइए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए हुए हैं। जो पहले 2 लिंक है वो आपके वेबसाइट लिंक पे होंगे। पहला लिंक है वो जो जनरल डायरेक्टरी ऑफ रेजिडेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, और दूसरा जो लिंक है वो स्मार्ट सर्विसेज है ICA की, जो है वो फेडरल अथॉरिटी ऑफ सिटीजनशिप की, तो जो है ना उसका वेबसाइट का लिंक है। और तीसरा जो लिंक होगा वो इनकी एप्लीकेशन होगी, वो आप जो है ना बाई नेम भी एप्पल प्ले स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से जाकर सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर लें। और तो आइए चलते हैं आगे, उसकी जानब के आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पहले लिंक वेबसाइट पे कैसे चेक कर सकते हैं और दूसरा जो है ना वो एप्लीकेशन से कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपने ये पहला लिंक ओपन किया तो इसमें इसकी मदद से आपको आपका यूआईडी नंबर आप चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस पेज को लिंक करेंगे तो आपके पास सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें आपने अपनी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन डाल करनी है। सबसे पहले पासपोर्ट नंबर, फिर नेशनलिटी, फिर डेट ऑफ बर्थ, और फिर आपका जो मेल फीमेल जो भी हैं उसको आपने टैप करके जब आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर जो है ना इधर जहाँ डियर कस्टमर आ रहा है इस जगह पे आपका यूआईडी नंबर आपको शो हो जाएगा। तो ये एक पहला तरीका है जिसकी मदद से आप अपना यूआईडी नंबर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे दूसरा लिंक मैंने ओपन किया, दूसरा लिंक जैसे ही ओपन होगा तो आपके सामने ये एक इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे ये इंटरफेस आपके सामने आ जाए, आप दूसरी इन्फॉर्मेशन को छोड़ दें। सबसे पहले आपने पासपोर्ट पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना, दूसरा अपने रेजिडेंस पे क्लिक करना, फिर वही पासपोर्ट आप इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट नंबर डालें, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट डालें इसके बाद, और फिर आपने अपनी नेशनलिटी डाल के नीचे आई एम नॉट अ रोबोट के बॉक्स पे टिक करके तो आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो आपकी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी सिक्योरिटी की रीज़न वजह से अपना तो नहीं डाल सकता लेकिन आपको मैं आगे बताता हूँ। तो जैसे ही आप जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो ऐसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऐसे ही आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन एंड फाइल इन्फॉर्मेशन के सिलसिले में। तो इसमें जो पहला होगा फाइल नंबर होगा वो आपका फाइल नंबर होगा, और जो दूसरे नंबर पर आपको नज़र आ रहा है एमएनएस यूनिफाइड नंबर होगा आपका। और इसी तरह आपके फाइल इन्फॉर्मेशन में जो है ना वो आपको वो भी चीज़ कि आपका वीज़ा एक्टिव है या कैंसिल है, और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और जो है ना एक्सपायरी डेट क्या है, इशू डेट क्या है, और आप अगर वीज़ा कैंसिल करते हैं तो उसके बाद आप कितनी देर यूएई में स्टे कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऐप ने आपने डाउनलोड करनी है यूएई ICP। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको ऐसे सामने ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपने सबसे पहले जो है ना जो आपको फाइल वैलिडिटी था ना वो फाइल वैलिडिटी पे आपने क्लिक करना। जैसे ही आप फाइल वैलिडिटी पे क्लिक करेंगे तो सेम इंटरफेस आ रहा होगा जैसे कि अभी हमने लास्ट में वेबसाइट पे चेक किया था। तो सेम वही इन्फॉर्मेशन है, बस ये एप्लीकेशन में है। तो आपने जो है ना वो सेम इन्फॉर्मेशन वैसे ही इसमें पुट करके तो आप नीचे जो है ना सर्च में करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसे ही आपके सामने इन्फॉर्मेशन शो होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और बहुत हेल्पफुल होगी। तो काइंडली लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ना मैं आप लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।